Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to discuss about descriptive paragraph writing. In the previous session also we had talked about descriptive paragraphs और उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो एक पैराग्राफ ही होता है किसी कंसर्न टॉपिक के रिलेटेड और उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ एक हेडिंग देनी है उसके फॉर्मेट में और कुछ नहीं ऐड करना है। इतनी चीज़ें हमें पता थी और कुछ भी हम उसमें पर्सनल टच अपनी तरफ से नहीं दे सकते। जो हमें मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, सिर्फ उसी चीज़ को बताएंगे। इतनी बात हमें प्रीवियस सेशन में पता लग गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि मैम अगर हमें पता ही नहीं है उस पर्सन के बारे में तो हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो अब ये मैं कुछ जनरल सी वोकैबुलरी आपको दे रही हूँ कि अगर आप उस पर्सन को नहीं भी जानते हैं, केवल कोई इमेज दी गई है तो भी आप उसको डिस्क्राइब कर पाएँ। अब ज़रा देखिए, जब किसी को हम डिस्क्राइब करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं। तो फिज़िकल अपीयरेंस के रिगार्डिंग मैं कुछ वर्ड्स बता रही हूँ पहले, फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिज़िकल अपीयरेंस में हमें क्या पर नज़र आएगा, सबसे पहले हाइट। किसी पर्सन की हाइट क्या है, कैसी है। लैंकी, लैंकी क्या होता है, दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला लंबा सा जो होगा दैट इज़ लैंकी। फिर टॉल, हाइट अच्छी हो, मीडियम हाइट, मिडिल हाइट का, और शॉर्ट छोटे कद का, और ड्वार्फ जो होता है वो बौना होता है, बहुत ही छोटे कद का। तो इस तरह से हम इनका पर्टिकुलर कुछ ये हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ हम कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट बिल्ड। ऑफ ए पर्सन, और बिल्ड मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह की उसकी फिजिकल फीचर्स हैं। तो बिल्ड में क्या हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है वो पर्सन, ओवरवेट बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम, प्लम्प मोटा ताज़ा, फैट मोटा, हैफ्टी और फैटी भी मोटा मोटा होगा, और स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्गली बिल्ड, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चुस्त तंदुरुस्त, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज स्टर्डी। लैंकी दुबला पतला हो गया, बहुत ही और थिन भी पतला हो गया। तो इस तरह से आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी पर्सन मेंशन्ड है। फिर बात कर लेते हैं फेस की। फेस की भी वेरियस टाइप्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है एंगुलर, कुछ कोणीय टाइप का अलग सा चेहरा होता है। बोनी, जो कि बहुत ही दुबले पतले लोगों का हड्डी सी निकली हुई होती है, दैट सॉर्ट ऑफ बॉनी। और फिर राउंड फिगर, राउंड चेहरा होता है कुछ लोगों का, गोल गोल सा, कुछ का ओवल होता है, कुछ का स्क्वायर शेप होती है। तो इस तरह से हम उसके फेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पर्सन के। फिर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्शन की। कॉम्प्लेक्शन मतलब स्किन कलर। अब ये स्किन कलर कैसे कैसे हो सकते हैं, फेयर, गोरा रंग, हम कहते हैं ना गोरा चिट्टा हो, तो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड फेयर। पेल मतलब पीला पड़ा हुआ, और वाइट सफ़ेद पड़ा हुआ। अब ये पेल और येलो वाइट जो है, ये पेल क्या होता है, लाइट येलो कलर जो होता है उसको पेल कब बोलते हैं। तो पीला कौन इंसान पड़ेगा, जिसका थोड़ा रेडिश फेस रहा होगा, जो थोड़ा गोरा चिट्टा है वही तो पेल पड़ेगा। जिसका सांवला है उसका तो पेल पड़ेगा नहीं, फिर वाइट सफ़ेद होगा नहीं। तो यहाँ पर और पीला, और ये पेल और वाइट जो है वो हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जनरली कि या तो बीमार पर्सन है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, या फिर सफ़ेद हो जाता है, या फिर जो कोई डरा हुआ है, घबराहट में है, तो उस इंसान का चेहरा भी पेल या वाइट कलर का हो सकता है। और देन वीटिश कॉम्प्लेक्शन, गेहुआ रंग, बहुत गोरा नहीं बहुत काला नहीं, बीच का सा जो कलर होता है, दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्शन इज वीटिश कॉम्प्लेक्शन। डार्क सांवला रंग, और सनबर्न्ड मतलब जो कभी शायद गोरा रहा होगा लेकिन धीरे धीरे करके वो स्किन का कलर डल हो गया, दैट इज सनबर्न्ड। ब्राउन कलर और डार्क ब्राउन कलर मतलब काले सांवले कलर के लिए ये यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरह से इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन। अगर हमें कोई भी पिक्चर दी गई है या कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है तो हम इन एडजेक्टिव्स का यूज़ करके उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये पर्सन कैसा है। देन हेयर,
बालों की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं पर्सन्स की डिस्क्राइब करने के लिए। कर्ली हेयर होते हैं कुछ लोगों के, इसी तरह से बिल्कुल ही वो कर्ल्स से बने होते हैं। फ्लोइंग, बहते हुए से, मतलब फ्लोइंग टाइप में नीचे गिरते हुए। लॉन्ग, लंबे बाल। क्लोज क्रॉप्ड मतलब छोटे छोटे कटे हुए बाल। बाल्डिंग, बाल्ड होता है मतलब गंजा, और बाल्डिंग मतलब जिसके बाल अभी हैं अभी वो, लेकिन वो साथ साथ गंजा भी हो रहा है। कुछ लोगों के होते हैं ना सिर पे बिल्कुल ऊपर तो बाल नहीं होते बट नीचे कुछ कुछ बाल होते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड बाल्डिंग। वेवी, लहराते हुए बाल। लॉन्ग प्लेटेड, लॉन्ग मतलब लंबे बाल, और प्लेटेड मतलब प्लेटेड या ब्रेडेड मतलब चोटी में गुंथे हुए बाल। सिल्की, बिल्कुल सीधे सीधे जो बाल होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, दैट सॉर्ट ऑफ हेयर। वेल कॉम्ड मतलब ठीक से कॉम किए हुए बाल। और एक कुछ एडजेक्टिव वो भी होते हैं, रफ या रैगड, रगड तो क्रिस्पी हेयर। इस तरह से के जो एडजेक्टिव्स हैं वो बड़े मतलब रफ खराब बालों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने बैगर्स वगैरह के देखे होंगे। देन ड्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर्मल ड्रेस हो सकती है, जिसमें कोट पैंट साड़ी या इस तरह का कुछ अच्छा सा पहना हुआ हो किसी ने। एलिगेंट, सफिस्टिकेटेड मतलब जो देखने में अच्छी लगी, एंड वेल टेलर्ड अच्छे से सिली हुई। कैजुअल मतलब ढीली ढाली जो ड्रेस होगी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कैजुअल। इल फिटिंग जिनकी फिटिंग अच्छे से हो। वेल फिटिंग जिसकी अच्छे से ना हो। इल फिटिंग जिनकी अच्छे से ना हो, वेल फिटिंग जिसकी अच्छे से फिट हो, बिल्कुल सही ऐसे आ रहा हो। अनटाइडी मतलब नॉट क्लीन, साफ सुथरी नहीं है। रेगेड, रफ, बिल्कुल चिथड़े चिथड़े बहुत फटे पुराने से जो कपड़े हैं, दैट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स आर कॉल्ड रेगेड। तो इस तरह से ये आपकी कुछ चीज़ें जो फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वो मैंने बताया आपको। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की। अब कैरेक्टर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में सबसे पहले मैंने लिखा है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव वो पर्सन होते हैं जो अपनी ही चलाए, तो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब जो ऑफिसर के टाइप में काम करता रहता है, सबको बताता रहता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज अथॉरिटेटिव। अनअज्यूमिंग, सिंपल, सबमिसिव, मीक, इनका मतलब होता है बड़ा विनम्र इंसान। अनअज्यूमिंग का भी, सबमिसिव, विनम्र, मीक और सिंपल, ये चारों वर्ड्स जो है वो विनम्र की सेंस में यूज़ किए जाते हैं, ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से बात कर रहा हो। देन स्किलफुल, अडेप्ट, स्किलफुल, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, कॉम्पिटेंट। एक वर्ड होता है हिंदी में कुशल, और ये सारे वर्ड, ये चारों वर्ड्स का मीनिंग वही है, कुशल होना। स्किलफुल जिसमें बहुत सारे गुण हैं, निपुण होना या कुशल होना। अडेप्ट भी निपुण होता है, डेक्स्टरस भी जो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, और कॉम्पिटेंट भी ऐसा ही पर्सन होता है। डोमिनियरिंग या डोमिनेटिंग वो पर्सन होता है जो हमेशा अपनी ही चला रहा हो, जो बड़े ही घमंड से बात कर रहा हो, सब सिर्फ अपनी अपनी चलाता हो। हाई हेडेड भी इसी तरह का पर्सन होता है। प्राउड और हॉटी ये भी घमंडी लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डिक्टेटोरियल भी घमंडी इंसान के लिए, मतलब जो सिर्फ अपनी अपनी सुना चलाता हो, किसी की सुनता ही नहीं हो, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज डिक्टेटोरियल। तो ये वर्ड्स हैं ये हम इस तरह से यूज़ किए करते हैं किसी घमंडी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। देन कम्स ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, और अपने बारे में सोचने वाले को और क्या कहते हैं, सेल्फिश, जो अपने ही बारे में सोचता है और अपने ही भले के काम करता है, दैट पर्सन इज ईगोइस्ट और सेल्फिश। देन कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, काइंड, काइंड हार्टेड, दयालु, दयालु हृदय का मालिक, सिंपैथेटिक, दया से भरा, सहानुभूति से भरा, सॉलिडरी मतलब भाईचारे की भावना रखता हो जो सभी के लिए, मर्सीफुल, मर्सीफुल उस वर्ड दया से भरा हुआ, पिटीफुल भी दया से भरा हुआ। तो ये कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स हैं जो आप किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन जीलस, एंथुसियास्टिक, आर्डेंट, इनकैंडेसेंट, लिबो, ये जो वर्ड्स हैं ये हम किसके लिए सेंस में यूज़ करते हैं, बहुत ही जोशीले इंसान के लिए। ये चारों वर्ड्स हम जोशीले इंसान के लिए यूज़ कर सकते हैं, जीलस, एंथुसियास्टिक, आर्डेंट एंड इनकैंडेसेंट।
फिर आता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, स्वेटी। लेबोरियस बहुत मेहनती इंसान, हार्ड वर्किंग भी मेहनती होता है, स्वेटी और इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है, और पेन्स टेकिंग भी मेहनती इंसान को ही बोलते हैं। तो इस तरह से इन वर्ड्स के मीनिंग हो गए। फर्म मतलब जो मजबूत है अपने आप में, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्टीडफास्ट भी स्ट्रॉन्ग मजबूत इंसान, और रेजोल्यूट भी मजबूत इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स हो गए। फिर एक कुछ नेगेटिव एडजेक्टिव्स देखिए। केयरलेस, जो परवाह नहीं करता है, रेकलेस, केयर फ्री, नेग्लिजेंट, इररेस्पॉन्सिबल, ये सभी का मतलब यही है, ऐसा इंसान जो कि परवाह नहीं करता हो, जो कि चीज़ों को नकारता हो, गलत तरीके से इस्तेमाल, जो कि केयरफुल नहीं है, जो कि ध्यान नहीं देता है चीज़ों पे, उस पर्सन को हम बोलेंगे केयरलेस। ये चारों पांचों वर्ड्स आपके उसके लिए यूज़ होते हैं। देन नॉनशैलेंट, रिगार्डलेस, निग्लेक्टफुल और इम्पैसिव। ये वर्ड्स जो है ये एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करते हैं जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, यानी कि जिसकी कोई फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, जो ध्यान ही मतलब ना वो इस तरफ है, ना तो वो उसमें बहुत जोश दिखा रहा है, और ना ही वो उसमें निग्लेक्ट दिखा रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज नॉनशैलेंट। उसे रिगार्डलेस भी कह सकते हैं, निग्लेक्टफुल भी कह सकते हैं, और इम्पैसिव भी कह सकते हैं, और एक वर्ड होता है स्टॉलिड, वो भी हो सकता है। क्लेवर, ब्रेनी, अब ये इंटेलिजेंट, गिफ्टेड, ब्रिलियंट, स्मार्ट, ये कैसे इस एक स्मार्ट पर्सन के लिए, एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन दिस वे आई डिस्क्राइब्ड यू सर्टेन वर्ड्स विच यू कैन यूज टू डिस्क्राइब एनी पर्सन विच यू हैव कम थ्रू ए स्टोरी और विच यू हैव सीन इन योर लाइफ, और if the picture is given then that word, that particular person। अब आपको एक जनरल सी एक एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव पैरा राइटिंग की बता रही हूँ कि डिस्क्राइब द गार्डनर ऑफ योर स्कूल यूजिंग द गिवन क्लूज। आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और उनको यूज़ करते हुए आपको अपने स्कूल के गार्डनर को डिस्क्राइब करना है। हरपाल, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ऑलवेज बिजी, वेल मैनर्ड, समटाइम्स रिब्यूक्स चिल्ड्रन, क्वाइट रिलीजियस। अब ये हो गया हमारा। देन आर स्कूल गार्डनर, हमने फिर हेडलाइन दी आर स्कूल गार्डनर। ये मेरी फाइल में थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से इन द सेंटर ऑफ योर पेज लिखेंगे अपनी हेडलाइन को, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये वाइल मेकिंग अ PDF ये शिफ्ट हुई है, तो आप ठीक से इसको लिखेंगे आर स्कूल गार्डनर, बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ योर पेज। उसके बाद लिखेंगे देयर आर, देखिए उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। कैसे बताएंगे आप कि देयर आर मैनी गार्डनर्स इन आर स्कूल, कई सारे गार्डनर्स हैं आपके स्कूल में, एंड बट मिस्टर हरपाल इज़ सीनियर अमंग दैम। मिस्टर हरपाल जो है वो उनमें सीनियर है। ही इज़ ए मिडिल एजेड। अब देखिए हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, पहले हमने उसको इंट्रोड्यूस किया कि मैनी गार्डनर्स हैं और उनमें मिस्टर हरपाल जो है सबसे सीनियर हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो उनकी बता दी कि उनमें सीनियर हैं वो जितने भी गार्डनर्स हैं उनमें से। देन ही इज़ ए मिडिल एजेड, डार्क कॉम्प्लेक्शनड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब यहाँ पर हमने उसकी एज बताई कि वो मिडिल एजेड के हैं, मध्यम आयु वर्ग के हैं, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, डार्क है, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इस तरह से हमने फिजिकल अपीयरेंस उनकी बताई ही, और अब हम उनके बारे में कुछ डिटेल में बताना शुरू कर देते हैं। और वो कैसे कि ही इज़ ऑलवेज बिजी इन द गार्डन, वो हमेशा अपने गार्डन में बिजी रहते हैं। ही वाटर्स द प्लांट्स, अब वो बिजी किस तरीके से रहते हैं वो बता करते हैं हम कि ही वाटर्स द प्लांट्स, मोज द ग्रास, मो मतलब होता है, मो मतलब होता है घास को काटना, कि घास को काटते हैं वो। एंड ट्रिम्स द प्लांट्स, और प्लांट्स में भी ट्रिमिंग करते हैं जब भी उनके रिक्वायरमेंट होती है। एंड ही टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, बच्चों का वो की तरह से वो अपने पौधों का ध्यान रखते हैं। ही इज़ वेल मैनर्ड, मैनर्स बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। ही रिब्यूक्स चिल्ड्रन इफ़ दे ट्राई टू स्पॉइल हिज गार्डन, बच्चों को वो डांट लगा देते हैं अगर वो अपनी उनके गार्डन को ख़राब करने की कोशिश करें। बट ही इज़ क्वाइट रिलीजियस, लेकिन वो काफ़ी रिलीजियस हैं। ऑन सरस्वती पूजा डे, सरस्वती पूजा के दिन, व्हेन स्टूडेंट्स आस्क फॉर द फ्लावर्स और टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती, बच्चे जब फूल मांगते हैं सरस्वती माँ की पूजा के लिए, ही अलाउज टू देम टू टेक द फ्लावर्स, तो वो उन्हें खुशी खुशी वो फ्लावर्स दे देते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया अपने स्कूल के गार्डनर का।
अब ये तो आपको पता लग गया। अब हम इसी तरीके से मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और उसमें आपको क्या करना है, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आर स्कूल प्रिंसिपल हेडिंग हो जाएगी उसकी, और फिर आप उनकी कुछ क्वालिटीज़ मैंने इसमें मेंशन की हैं, कुछ आप लोगों ने उन्हें देखा हुआ है, तो आप अपने आप से बना करके अब उनके आपके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में लिखिएगा। मिसेस रेणु सैनी, यंग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मीडियम हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड टू स्टूडेंट्स, मैनेजेस स्कूल वेल, डिवोटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल। ये आपको कुछ क्वालिटीज़ बता दी उनकी, और आपको अब इनका यूज़ करते हुए एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये जो एक सैम्पल पैराग्राफ मैंने आर स्कूल गार्डनर का दिया है, ये भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। सो आई थिंक कि अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेपर में अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाता है तो आप उसे किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, कुछ आपको आइडिया हो गया है। एंड आई होप कि आप इसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इन द एग्ज़ाम यू विल बी एबल टू गेट more and more marks. And with that today's session come to an end. Stay motivated, stay home, stay safe, stay blessed.